में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट जल्दी से दर्शकों को दे देते हैं। हत्या के मामले में अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपी शुभम लोंकर अभी भी फरार बताया जा रहा है। शूटर शिवम कुमार और गौतम भी अभी फरार बताया जा रहा है। तो इस मामले में 18 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है शुभम लोंकर वो अभी भी फरार है, इसकी तलाश की जा रही है। और जो शूटर इसमें इन्वॉल्व था शिव कुमार गौतम भी अभी फरार बताया जा रहा है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है। और आपको बताते हैं ऑर्थर रोड जेल में लॉरेंस गैंग जो मौजूद है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से इसके तार हैं। 15 आरोपी जो हैं, सलमान के घर फायरिंग का केस भी है, इसमें भी 5 आरोपी ऑर्थर रोड जेल में हैं। तो ये मामला बहुत गंभीर है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी पुलिस की जांच चल रही है। इसके अलावा जो गैंग वॉर की आशंका है उसको लेकर भी जेल प्रशासन बहुत सतर्क है। अब बाबा सिद्दीकी केस में जांच से बड़ा खुलासा हुआ। पुणे का एक नेता भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर रहा। पुणे से मुंबई पुलिस ने पिस्टल बरामद की है। पुलिस ने नेता के नाम की जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये जरूर बताया है क्राइम ब्रांच की ओर से कि एक नेता भी पुणे का निशाने पर रहा। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जो जांच हो रही है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। खुलासा क्या है देखिए, मुंबई के बाद पुणे में एक और मर्डर की साजिश रची गई थी लॉरेंस गैंग की ओर से। पुणे का एक बड़ा नेता लॉरेंस गैंग के निशाने पर था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के प्लान बी में शामिल शूटर्स को सुपारी दी गई थी। लॉरेंस गैंग के गुर्गों से पूछताछ और पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है। पुलिस जैसे जैसे तह तक जा रही है, हथियारों तक पहुंच रही है, वैसे वैसे खुलासे कुछ और भी हो रहे हैं। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने पुणे से पिस्टल बरामद की है। हत्या के लिए पुणे से बरामद पिस्टल ही इस्तेमाल होनी थी, ये बताया गया। मुंबई पुलिस ने पुणे पुलिस से जानकारी भी साझा की है और बदमाशों ने रेकी की या नहीं इसका पता लगा रही है पुलिस। और राजीव हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, ये जो खुलासा हुआ है कि पुणे का एक नेता इस लॉरेंस गैंग के टारगेट पर था और जो पिस्टल इस्तेमाल की जानी थी वो मिली है, बरामद हुई है, साथ ही इस मामले में और क्या क्या डिटेल्स पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है पुणे से? देखिए, बीते दिनों जो पिस्टल पुणे से रिकवर की गई है उसके बाद में इस पूरे मामले में जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दरअसल पुणे के भी एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के या इन शूटरों के निशाने पर थे। वो नेता कौन है? चूंकि पैनिक जैसी सिचुएशन हो सकती है उस परिवार के लिए, उस राजनीतिक पक्ष के उस नेता के लिए, ऐसे में पुलिस ने नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से उनको जानकारी दी है कि किस तरह से वो शूटरों के निशाने पर थे ताकि एहतियातन इस पूरे मामले में सुरक्षा के कदम है उठाए जा सके। इसीलिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे पुलिस को भी इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दे दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी को मुंबई में टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग हुई, उसके बाद में पुणे के एक नेता के बारे में जानकारी सामने आई, वाकई में चौंकाने वाली बात है कि किस तरह से बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आखिर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में नेताओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं या टारगेट करने की साजिश रच है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या मंशा है? सिर्फ दहशत फैलाना या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? एक और महत्वपूर्ण खुलासा ये हुआ है कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की जो टारगेट किलिंग की गई, जो शूटर उस वक्त घटना को अंजाम दिए, उनके अलावा भी शूटरों की एक गैंग रेडी की गई थी। एक प्लान तय किया गया था कि अगर ये गैंग फेल होती है तो दूसरे शूटर के जरिए इस घटना को अंजाम दिलाया जाएगा। अब हालांकि इस दूसरी गैंग में जो शूटर थे उनको भी पुलिस ने पकड़ा है और उन्हीं से पूछताछ में बातें सामने आई है और उन्हीं लोगों से ये पिस्टल बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस की इस पूरे मामले में जिस दूसरे नेता को टारगेट करने की बात आ रही है उन लोगों से पूछताछ करके जानने की कोशिश करेगी क्या कभी उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति फॉलो करते हुए दिखा, उनके घर या दफ्तर के आसपास दिखा, वहां के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने का काम किया जा रहा है। साथ साथ में आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है कि क्या उन्होंने कभी रेकी की थी और इन लोगों को टारगेट करने के लिए उन्हें किसने जिम्मेदारी दी थी। क्योंकि इस पूरे मामले में शुभम लोनकर, जिशान अख्तर और साथ साथ में शिव कुमार शूटर, ये जो 3 मुख्य साजिशकर्ता बताए गए हैं, ये अभी भी क्राइम ब्रांच की पहुंच से दूर हैं। ऐसे में जब तक ये तीनों गिरफ्तार नहीं होते तब तक ना तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर असली हकीकत सामने आ सकती है और ना ही जो ये पूरी कहानी रची गई है, पुणे के नेता का नाम सामने आ रहा है, वो उसकी पूरी थ्योरी जो है खुलकर सामने आएगी। तो हर थ्योरी की इस वक्त जांच पड़ताल चल रही है और ये जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, जो राजीव नाम ले रहे हैं, अगर इनकी तलाश पूरी हो जाती है, ये गिरफ्त में आते हैं, तो एक बड़ा खुलासा हो सकता है एक ऑब्जेक्टिव के बारे में कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड क्यों हुआ और उसके अलावा अब और कौन कौन मुंबई में, महाराष्ट्र में टारगेट पर है।